आम तौर पर हम सभी जानते हैं कि जोधा और अकबर का नाम मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है। माना जाता है कि जोधा एक हिंदू राजकुमारी थी, जबकि अकबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन विवाह के बाद अकबर ने जोधाबाई को कभी हिंदू रीति रिवाजों एवं पूजा पाठ से नहीं रोका और उसने हिंदू धर्म को काफी सम्मान दिया। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी इतिहास में अमर है और इस कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। बचपन का नाम अबुल फतह जलाल उद दीन मोहम्मद अकबर था। 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बन गया। 13 वर्ष की उम्र में बेगम खां को उसने शाहजहां घोषित कर दिया। चूंकि उस समय अकबर केवल एक किशोर था, इसलिए उसके बड़े होने तक बेगम खां ने उसकी जगह शासन किया। अकबर को उसकी कई उपाधियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। अकबर डिस्लेक्सिक था और कभी पढ़ना या लिखना नहीं चाहता था। हालांकि उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी पसंद थी। यह सर्वविदित है कि अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्म की थीं। उसकी कई पत्नियां में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थी, जो जयपुर की राजकुमारी थी। उसने अपना युवा अवस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने में बिताया, जिसने वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1563 में अकबर ने मुसलमानों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया। अकबर के दरबार में अकबर के 9 मंत्री थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। 3 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण अकबर बीमार पड़ गया। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। मृत्यु के बाद अकबर के शरीर को आगरा के सिकंदर में एक मकबरे में दफनाया गया था। आइए जानते हैं जोधाबाई कौन थी। जोधाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जोधाबाई अमेर जयपुर के राजा भारमल की बेटी थी। वह एक हिंदू राजकुमारी थी, लेकिन उसने एक मुस्लिम राजा अकबर से शादी की। उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में अकबर और मुगलों के धार्मिक मतभेदों को सहन करने व बहुजातीय और बहुसंप्रदाय विस्तार के भीतर उनकी समावेशी नीतियों के प्रति सहिष्णुता का एक उदाहरण माना जाता है। अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को 20 वर्ष की उम्र में हुई थी। जोधाबाई सबसे लंबे समय तक हिंदू मुगल महारानी रही। उनका कार्यकाल 43 वर्षों तक रहा। जोधा और अकबर की कहानी कुछ इस तरह है। कहा जाता है कि अकबर अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। तब रास्ते में बिहारी मल के अकबर से मिलकर उसे बताया कि उसके बड़े भाई शुजा के साथ उसके साले शरीफ उद्दीन मिर्जा की लड़ाई चल रही है, जिसके कारण वह उसे बहुत परेशान कर रहा है। शरीफ उद्दीन की मांग थी कि बिहारी मल अपने बेटे और 2 भतीजियों को उसे सौंप दे। बिहारी मल ने उसकी बात मान ली और अपने बेटे एवं 2 भतीजों को बंधक के रूप में शरीफुद्दीन को सौंप दिया। लेकिन शरीफुद्दीन संतुष्ट नहीं हुआ और वह बिहारी मल को बर्बाद करना चाहता था। अकबर ने बिहारी मल की बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि विवाह के बाद उसका बहनोई शरीफ उद्दीन उन्हें परेशान नहीं करेगा।
जोधाबाई और अकबर का विवाह पूरी तरह से राजनीतिक था। जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के बाद राजस्थान के संभार में शाही सैन्य शिविर से आगरा लौट रहा था, उसी दौरान इनका विवाह 6 फरवरी 1562 को हुआ था। यह विवाह बराबरी का नहीं था और बिहारी मल के परिवार का हीन सामाजिक स्थिति को दर्शाता था। अंबर की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद जोधा का परिवार अकबर के पूरे शासनकाल में उनके परिवार को सेवा प्रदान करता रहा। माना जाता है कि हिंदू राजकुमारी जोधा से विवाह के बाद अकबर ने खुद को मुसलमानों का बादशाह या शहंशाह घोषित किया था। अकबर ने शादी में कई राजपूत राजकुमारियों को बुलाया था। अकबर ने ऐसा करके राजपूतों के लिए सब कुछ सम्मानजनक बना दिया। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अकबर की राजपूत पत्नियों ने मुगल दरबार में कोई राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई थी। 1569 में अकबर ने यह खबर सुनी कि उसकी पहली हिंदू पत्नी जोधाबाई गर्भ से है। इससे पहले अकबर के कई बेटे गर्भ में ही मर गए थे, लेकिन इस बार शेख सलीम चिश्ती ने घोषणा की थी कि उसके बेटे को सकुशल जन्म होगा, इसलिए पूरे गर्भधारण की अवधि के दौरान जोधा सीकरी में शेख के पास ही रही। 30 अगस्त 1969 को अकबर के पुत्र का जन्म हुआ और उसने पवित्र व्यक्ति की स्थापना की। प्रभावकारिता में अपने पिता के विश्वास को स्वीकार करते हुए सलीम नाम प्राप्त किया। हालांकि जोधा हिंदू बनी रही, लेकिन जहांगीर को जन्म देने के बाद अकबर ने उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।